जोरदार ताली के आज के दिन का स्वागत करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिस स्वीट डे, दिस स्वीट डे, थैंक यू। चारपाई सुनिए तो अपने जितने आपके सहयोग किए हैं सोने में, उन सारे लोगों का धन्यवाद दीजिए। लिखने में जो आपका सहयोग करता है, कलम है, कॉपी है, ये सब को धन्यवाद दीजिए। अपनी माँ को कहिए, अपने दादी को कहिए, जो आपको एक गिलास पानी देती है या डांट करके जगाती है। ये सारे लोगों को धन्यवाद बोला करो, और जितना ज़्यादा धन्यवाद बोलोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी, संपन्नता आएगी। देखो ये बोलते हैं वो, उसको सुधार लो, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाने के बाद जल्दी छूटती नहीं है। इंथुजियाज्म है, वो गलत उच्चारण उसका होता है, उसको सही करो। इंथुजियाज्म, ये इस तरह याद कर लो। तो ये गलती कम होनी चाहिए, गलती तो होती रहती, सबसे होती। तो आज हम जो कल का छूटा हुआ है शिवांगी देसाई का, उसको कुछ बच्चियां कह रही थी, साक्षी और कौन कौन, तो उसको सुन लीजिए। इसके बाद मेडिटेशन जो बहुत बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये नितांत आवश्यक है। अब नहीं करते हो, सुन जानने के बाद भी नहीं करते हो, तो भी हम बताते रहते हैं कि आज नहीं तो कल आदत पड़ सकती है। जब सचेत हो जाओगे करोगे इसी काम, जब बड़े हो जाओगे तब करोगे इस काम को, तब याद करोगे। अगर यहीं से शुरू कर देते, यहीं से बढ़िया से करते, तो 4-6 साल में बेटर हो जाते, दूसरे को सिखाने लायक। तो पहले मैं सर जी से कहूँगा कि उसको आप कनेक्ट करके और सुना दीजिए। भी रिफाइंड फूड और रिफाइंड ग्रेन्स है, जैसे कि आप नूडल्स कहो या मैदे से बनी हुई चीज़ें हो सकती हैं। अब मैदा ऑलरेडी कितना नुकसान करता है, यू नो, इट हैज़ नो न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ जस्ट फुल ऑफ एंटी कैलोरीज। और प्लस उसको भी प्रोसेस कर करके हम फिर जो बर्गर और अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, उससे वो बेकरी आइटम हो सकते हैं। अगेन वो बॉडी में जाकर इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट करता है और गट डिस्बायोसिस भी क्रिएट करता है। और आखिरी जो है दैट इज़ ईटिंग टू फास्ट, बहुत फास्ट खाना। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट खाते हो तो ओवर ईटिंग तो होगा ही, बट साथ में क्या होगा, आपका जो गट है, आपके मुंह से लेकर एनस तक पूरी सिस्टम उसे हैंडल नहीं कर पाती है। इट्स जस्ट टू फास्ट, यू नो। आप जस्ट इमेजिन करो कि आपकी कैपेसिटी नहीं है चलने की, अगर उससे भी ज़्यादा आप फास्ट चलना शुरू करोगे तो क्या होगा, आप गिर जाओगे ना। तो एग्जैक्टली वैसे कि आपका एक लिमिट है कि आप इतने स्पीड में खाइए, ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो आपका पूरा बेचारा गट जो है वो गड़बड़ हो जाता है, गिर जाता है, यू नो, वो हैंडल नहीं कर पाता है। सो ट्राई टू अवॉइड ईटिंग टू फास्ट एंड अवॉइड ओवर ईटिंग। ये हमने बात करी कि कौन कौन सा खाना है कि जो आपको अवॉइड करना चाहिए। लेट मी नाउ टॉक अबाउट फूड्स दैट यू मस्ट ऐड इन योर डाइट। अगर आप अच्छी सेहत, अच्छी गट हेल्थ, गट की सेहत चाहते हो, सबसे पहला दैट इज़ फाइबर। अगर आपको कोई पूछे गट का बेस्ट फ्रेंड कौन है, दिमाग में आना चाहिए फाइबर। फाइबर इज़ गट का सबसे अच्छा दोस्त। फाइबर क्या होता है, फाइबर कार्ब का हिस्सा है, कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है। एक ऐसा हिस्सा जो खुद डाइजेस्ट तो नहीं होता, बट वो डाइजेशन में बहुत, ओके, इट इज़ एन इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फाइबर किस में होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है। ओके, द बेस्ट थिंग फॉर फाइबर इज़ वेजिटेबल एंड फ्रूट। फिर उसके बाद आता है लेंटिल्स एंड पल्सेस, नट्स एंड सीड्स, जितने भी ग्रेन्स हैं सभी में फाइबर अच्छे से मिल जाएगा, तो वो ज़रूर ऐड कीजिए। आइडली 30-35 ग्राम जितना फाइबर एक इंसान को, बहुत सारी यू नो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, बट एवरेज उतना लेना चाहिए, 30-35 ग्राम। एंड ऑल्सो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है विच इज़ जस्ट ऑन फाइबर, कि फाइबर खाने से कैसे आपका शरीर वज़न कम कर सकता है, ब्लड शुगर बैलेंस कर सकता है, गट हील हो सकता है, वो सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ है। बट आई विल गिव यू अ डिस्क्लेमर इन दिस, अगर आपको बहुत ज़्यादा गट पुअर है और ऐसा कंडीशन है गट डिसऑर्डर का कि जो एक्सट्रीम है, एग्जाम्पल
IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, IBD है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिसीज़, इसमें से कुछ भी है तो आपको ज़रूर सलाह लेनी है डॉक्टर की। और फिर फाइबर को ऐड करना ना करना, कितना ऐड करना, दैट यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज सारे किस्म के फाइबर आपको सूट नहीं करेंगे। एंड दैट इज़ वाई रैंडमली मत लीजिए, हमेशा सलाह लीजिए कोई एक्सपर्ट की और उनके साथ कंसल्ट करके ही आप डाइट में चेंजेस कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर बायो इंडिविजुअलिटी या यूनिकनेस ऑफ द बॉडी। हर बॉडी डिफरेंट है, हर एक बॉडी को आप नहीं बोल सकते हो कि सेम खाना खाओ। एक इंसान का खाना दूसरे इंसान का पॉइजन भी हो सकता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आपका बॉडी क्या है और उस हिसाब से आप उनको गाइड करें। ऑलराइट, हम जब पर्सनल कोचिंग लेते हैं क्लाइंट के साथ, मेरी पूरी एक टीम, एक्सपर्ट टीम जो है हेल्थ कोचेस की, व्हेन दे टेक द सेशंस विद द क्लाइंट्स, तो उनको बस यही बात समझाते हैं कि आप अपने बॉडी को सुनिए। खुद का ही बॉडी समझाता है आपको कि यार कौन सा खाना आपको सूट कर रहा है, कौन सा खाना आपको सूट नहीं कर रहा है। सो द सेम थिंग गोज़ फॉर फाइबर। ऑलराइट, दूसरा जो आता है दैट इज़, हमने फाइबर की बात करी। फाइबर इज़ अ प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक मतलब जो गुड बैक्टीरिया आपके बॉडी में है उसका खाना इज़ प्रीबायोटिक। बट दूसरा जो है दैट इज़ प्रोबायोटिक ऐड करना। प्रोबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक मतलब गट बैलेंस बिगाड़ता है, और प्रोबायोटिक मतलब वो जो गट को इम्प्रूव करता है। प्रोबायोटिक आर गुड बैक्टीरिया, तो मतलब आप बैक्टीरिया खा रहे हो इन अ वे। कहाँ पर होते हैं? दही, योगर्ट, ओके, कर्ड योगर्ट में होते हैं। लैक्टोबैसिलस आपने सुना होगा। या अगर आप होममेड अचार की बात करते हो, या गुड क्वालिटी पिकल जिसके अंदर अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, या अगर आप सावरक्रात, किमची, ये सारी चीज़ें अब बहुत इजीली मिल जाती हैं, दोज आर रियली गुड। अगर आपने कोई एंटीबायोटिक का कोर्स किया हुआ है तो उसके कुछ समय के बाद आप ज़रूर प्रोबायोटिक अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। वो कोर्स के दौरान नहीं, बट वो कोर्स ख़त्म हो जाए उसके कुछ समय के बाद ज़रूर आप प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हैं, स्पेशली ताकि वो जो गुड बैक्टीरिया है वापस से आपका गट रिस्टोर कर सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो प्रोबायोटिक रिच फूड को ऐड करना है। तीसरा जो आता है दैट इज़ कि गार्लिक, अनियन, बनाना जैसी चीज़ है, अगेन ये प्रीबायोटिक्स है, तो ये सारी चीज़ों को भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ चौथी चीज़ एंड दैट इज़ फर्मेंटेड फूड्स। मैंने पूरा एक लिस्ट बनाया हुआ है विच आई एम शेयरिंग विथ यू एंड यू कैन नोट इट डाउन मे बी समवेयर। फर्मेंटेड फूड्स क्या है? आपने देखा होगा जैसे साउथ इंडियन डिशेस, इडली, डोसा वगैरह जो आप बनाते हैं, तो उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होने के द्वारा बैक्टीरिया जो बिल्डअप होते हैं, दैट हेल्प्स योर गट for most people, right? So try to have idli, dosa, if you're a Gujarati like me, dhokla, handwa, okay, all these things are really good because वो आपके gut को improve करेगा। They are fermented things, okay? But again, fermented चीज़ें शायद सबको इतना सूट ना भी करे, तो you need to see कि आपको क्या सूट कर रहा है। कुछ लोगों को गैसी फीलिंग आता है, वो आपके लिए एक सिग्नल है कि गट हेल्थ पुअर है। ओके, अगर फर्मेंटेड चीज़ें नहीं सूट कर रही है, दैट मीन्स गट हेल्थ पुअर है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वर्क ऑन अदर थिंग्स, ऑटोमेटिकली फिर ये सारी चीज़ें जो एलर्जी कॉज कर रहा है, इंटॉलरेंस कॉज कर रहा है, गैस कॉज कर रहा है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सूट करना आपको शुरू हो सकती है। हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आप पानी अगर इनफ नहीं पीते हो तो आप इमेजिन करो मूवमेंट कैसे होगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो मूवमेंट होना चाहिए वो नहीं होने वाला है। एंड सो ड्रिंक इनफ वाटर, इवन वाटर रिच फूड इज़ इम्पॉर्टेंट। वाटर रिच फूड में फ्रूट्स, वेजिटेबल से बनी हुई चीज़ें जितनी आप ज़्यादा खाते हो उतना ज़्यादा आपका बावल मूवमेंट जो है वो स्मूथ होना शुरू हो जाता है। ईट स्लो। Whenever you are eating, try to make sure कि आप जो भी खाना खा रहे हो वो बहुत जैसे मैंने ओवर ईटिंग और फास्ट खाने से मना किया है, वैसे ही आपको उसका ऑपोजिट करना है कि आपका जो भी सॉलिड है उसे लिक्विड में कन्वर्ट करके फिर खाइए। बिकॉज यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन होता है और यहाँ पर केमिकल डाइजेशन। मुंह में मैकेनिकल, पेट में केमिकल। तो केमिकल डाइजेशन थोड़ा एक्सेसिव या लोड लेना शुरू कर देता है जब मैकेनिकल डाइजेशन मुंह में नहीं हुआ है। सो च्यू योर फूड प्रॉपर्ली। उसके साथ साथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप रेगुलर मील टाइमिंग रखें। कभी कभी क्या होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा लंबा गैप या कभी कम गैप, कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी भूल गए तो चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली जस्ट एज ए रिप्लेसमेंट। तो उसके चक्कर में होगा ये कि आपका बॉडी जो है वो अच्छे से जो
सही वक्त पे खाना देने से रिएक्ट करता है, वो नहीं करेगा। योर गट लव्स रेगुलरिटी, रूटीन, डिसिप्लिन, उसको वो पसंद है। इनडिसिप्लिन पसंद नहीं है उसको, बिल्कुल भी रैंडम चीज़ें दे देते हो वो पसंद नहीं है। इट लाइक्स डाइवर्सिटी ऑल्सो। तो आप जितना भी डाइवर्स फूड खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ एंड ट्राई कि मैं लोकल फूड बहुत खाऊं, तो अगर इंडिया में हूँ अलग अलग शहरों में, इंडिया से बाहर कोई कंट्री में, आई विल ट्राई वहाँ का लोकल फूड। भले थोड़ा अच्छा ना भी लगे, आई जस्ट ट्राई इट। क्यों? बिकॉज आपका गट जो है ना, इतने सारे बैक्टीरिया उसके अंदर है कि कुछ बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल आप में से जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और जो लोग वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन के अंदर जो वो नॉन वेज खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए देर आर सर्टन बैक्टीरिया जो एक्टिव होते हैं, जो वेजिटेरियन के अंदर कभी एक्टिव नहीं होते हैं। सिमिलरली लेट्स से कि वेजिटेरियन एक स्पेसिफिक फूड खा रहे हैं, एग्जाम्पल कि लेट्स से देर आर टू पीपल, देर इज़ वन पर्सन की जो नॉन वेजिटेरियन है वो कभी प्लांट्स बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। बट दूसरा जो इंसान है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, प्लांट बेस्ड डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उसके बॉडी में वो प्लांट बेस्ड डाइट वाले बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव होंगे, राइट? सो जितना डाइवर्सिटी आप दे सकते हो अपनी बॉडी को, इसीलिए अलग अलग सीजनल वेजिटेबल, फ्रूट और अलग अलग किस्म की चीज़ें खाना ज़रूरी होती है। डोंट जस्ट हैव सेम थिंग, सेम ब्रेकफास्ट, सेम लंच, सेम डिनर एवरी सिंगल डे। एक्सेप्ट अगर कोई स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है, कोई लिमिटेड टाइम के लिए आप खा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, उसका पर्पस अलग है। बट मैं बात कर रही हूँ रूटीन, लाइफ टाइम तक आप जो खाना खाते हो उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, वेराइटी। योर गट लव्स डाइवर्सिटी, नॉट द सेम काइंड ऑफ फूड। अदरवाइज वो गट जो वेराइटी रखता है ना, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर, वो सारे इस्तेमाल नहीं होंगे। नीड कि सारे इस्तेमाल हो जाए, राइट? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 रिच फूड जो होता है, जैसे कि अगर हम फूड की बात करें, वैसे सप्लीमेंट नहीं है, बट फूड की अगर हम बात करें तो दैट वुड बी लेट्स से वॉलनट, चिया सीड्स हो सकता है, ऑलराइट? ये सारी चीज़ें जो है, ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अभी एक डॉक्टर जो पुरस्कार पाए हैं, नोबेल पुरस्कार, उनसे लंदन में इंटरव्यू में पूछा गया कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो लोग सोचोगे बीमारी बताएंगे, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या इस दुनिया में है, लोग सोचते नहीं, लोग थिंक नहीं करते। और हम जानते हैं कि थिंक तो है ही है, डॉक्टर साहब ने जो कहा। एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम सुनते नहीं हैं। हमारे काम की चीज़ हो रही है, हम सुनते ही नहीं हैं, हमारा दिमाग कहीं और रहता है। तो पता चला बीमार पड़ोगे, ढंग से रहोगे नहीं, IAS बनना है, PCS बनना है, डॉक्टर बनना है, पता चला पेट खराब है, पता चला ये खराब है, वापस होकर घर आ जाओगे, हो जाएगा ना? तो इसलिए आपको बताया जा रहा है, ध्यान रखिए। और देखो क्या क्या उन्होंने बताया। ये देखो मैंने जो लिखा, फर्मेंटेड फूड, मैंने समझता आप नहीं समझे होंगे। फर्मेंटेड माने होता है कि जैसे कोई चीज़ रख दी जाती है और वो सड़ जाती है और उसमें से जैसे सूरन आ जाती है, वो फर्मेंटेड फूड है। जैसे शाम को रख दिया, जैसे आटा ही रख दिया आपने, शाम को रख दिया, इसके बाद देखो आटे में उभार आ जाता है ना, ये भी एक फर्मेंटेड है। और भी जैसे फर्मेंटेड सिरका बनता है और बनता है, ये फर्मेंटेड कहलाते हैं। जो हाँ इडली डोसा, वो तो बताएं दक्षिण भारत, इडली डोसा भी आप खा सकते हैं, लेकिन देखो कैसे वो फर्मेंट करना है। और फर्मेंट करके फूड बनाना आप कोई बहुत कठिन काम नहीं है। लड़कियां जो पढ़ती हैं या जो लड़के पढ़ते हैं, अगर वो चाहें गूगल पर सर्च कर लें कि हम कैसे पत्ते गोभी को फर्मेंटेड करें, कैसे करें, एक चीज़ें है। तो फर्मेंटेड फूड ये हो गया। और ये आपका जो उन्होंने बताया प्रोबायोटिक्स का मतलब हुआ कि जो आपके अंदर बैक्टीरिया है उसको कैसे हम डेवलप करें, कैसे उसको मजबूत बनाएं, कैसे अच्छा बनाएं। तो इसके लिए उन्होंने योगार्ट बोला होगा। तो योगार्ट जो हमारे यहाँ दही कहलाती है, दही का सेवन जिनको सूट करता है, जैसे मुझे नहीं करता है, अगर मैं दही खा लूँ तो मुझे खांसी आ जाएगी और हो सकता है 2 दिन के बाद मेरी तबीयत। तो ये जो आपकी दही है, दही का जिनको भी दही सूट करती है वो दही का सेवन रोज, चाहे इतना ही सही, वो दही का सेवन करें। वो उसमें बैक्टीरिया होता है, आप बैक्टीरिया खाते हैं
जब बाहर से बैक्टीरिया खाते हैं तो अंदर का बैक्टीरिया और मजबूत होता है। तो दही हम लोगों के यहाँ ज़्यादा उपलब्ध भी है, और जिनको सूट करता है, जैसे सर्दी जुकाम बुखार जिनको नहीं पकड़ता है, तो वो दही का सेवन करें, चाहे 2 चम्मच 4 चम्मच इतना से उतना खा लें। तो ये है फर्मेंटेड। और ईट लिक्विड फूड्स। लिक्विड फूड्स का मतलब है कि ऐसा फूड कीजिए जिसमें पानी होता है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह है, ये पानी उदार है, इसमें पानी रहता है, उबालो देखो पानी आ जाता है। पालक रख दो और पालक में पानी बिल्कुल मत डालो, और देखो पालक में पानी आ जाएगा। तो लिक्विड फूड्स हम खाएं, ऐसा फूड जो लिक्विड हमारे शरीर को देता है। जैसे डिहाइड्रेशन होता है, आप जाइए, आप ये सेब वगैरह खा लीजिए तो थोड़ा सा डिहाइड्रेशन आपका कम हो जाएगा, प्यास कम हो जाएगी। और भी फ्रूट्स हैं, तो ये लिक्विड फूड हम ज़्यादा खाएं। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम पूरे समाज को जानते हैं, इसी समाज में रहते हैं, हम वेजिटेबल्स खरीद के खा सकते हैं या घर में उगा सकते हैं। तो और ड्रिंक एनफ वाटर, पानी आप पर्याप्त पीजिए। और टाइमली ईटिंग, सबका समय है खाने का, जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट है, दोपहर का लंच है, रात का डिनर है, तो टाइम से खाया करिए। जैसे 8 बजे खाते हैं तो आप 8:05 बजे खा सकते हैं, 8:15 भी खा लें, 7 साढ़े 8 भी हो सकता है। तो ऐसे हम टाइमली भोजन करें। और ये डाइवर्सिटी का मतलब है कि हमारे भोजन में वैरायटी रहनी चाहिए। रोज ये नहीं दाल भात खाए, दाल भात खाए, दाल भात खाए, दाल भात खाए, उसमें वैरायटी होनी चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए। तो चूंकि उसमें बैक्टीरिया लाखों करोड़ों अरबों है, तो उनको सबको भोजन चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि